हेलो क्लास 10th, क्या हाल है भैया सबके? बढ़िया हो ना? तो आज के शॉर्ट लेक्चर में मैं आपको पीएच स्केल की इंफॉर्मेशन दूंगा। किसकी इंफॉर्मेशन दूंगा? पीएच स्केल की। देखिए, अगर पीएच स्केल पर कभी भी आपकी वैल्यू लेस देन 7 हो, क्या हो? लेस देन 7, तो वो एसिड होता है। क्या होता है? एसिड। एक्यूरेट 7 हो तो वो न्यूट्रल होता है। एक्यूरेट 7 हो तो वो न्यूट्रल होता है, और अगर मोर देन 7 हो तो वो बेस होता है। क्या होता है? बेस। पीएच स्केल 0 से 14 तक होता है। कहां से कहां तक? 0 से 14। लेस देन 7 है तो एसिड है, 7 है तो न्यूट्रल है, और मोर देन 7 है तो बेस। इसमें एक चीज ये याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में आती है कि अगर कभी भी किसी लिटमस पेपर, कोई लिटमस पेपर, एक लिटमस पेपर है, टर्न्स रेड टू ब्लू, टर्न्स रेड टू ब्लू। अगर एक लिटमस पेपर पहले रेड था और रेड से ब्लू में कन्वर्ट हो गया तो उसकी पीएच वैल्यू मोर देन 7 होगी। क्या होगी? मोर देन 7। पीएच वैल्यू क्या होगी? मोर देन 7। और अगर सेम लिटमस पेपर टर्न्स ब्लू टू रेड, अगर लिटमस पेपर ब्लू से रेड में टर्न हुआ तो उसकी पीएच वैल्यू लेस देन 7, उसकी पीएच वैल्यू लेस देन 7। अगर लिटमस पेपर रेड से ब्लू टर्न हुआ तो पीएच वैल्यू मोर देन 7 होगी, और अगर ब्लू से रेड में टर्न हुआ तो पीएच वैल्यू लेस देन 7। ये था लिटमस पीएच स्केल का सारा कंसेप्ट। उम्मीद करूंगा आपको ये पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा। तो इसे रिवाइज कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट शॉट में। थैंक यू।